बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक किसान रहता था। वह रोज सुबह सूर्योदय से पहले उठकर दूर झरनों से स्वच्छ पानी लेने जाया करता था। इस काम के लिए वह अपने साथ 2 बड़े घड़े ले जाया करता था, जिन्हें वो डंडे में बांधकर अपने कंधे पर दोनों ओर लटका लेता था। उनमें से एक घड़ा कहीं से फूटा हुआ था और दूसरा एकदम सही सलामत था। इस वजह से रोज घर पहुँचते पहुँचते किसान के पास सिर्फ 1.5 घड़ा पानी ही बच पाता था। ऐसा 2 सालों से चल रहा था। सही घड़े को इस बात का घमंड था कि वो पूरा का पूरा पानी घर पहुंचाता है और उसके अंदर कोई कमी नहीं है। वहीं दूसरी तरफ फूटा घड़ा इस बात से शर्मिंदा रहता था कि वो आधा पानी ही घर पहुंचा पाता है और किसान की मेहनत बेकार चली जाती है। फूटा घड़ा ये सब सोचकर बहुत परेशान रहने लगा और एक दिन उससे रहा नहीं गया। उसने किसान से कहा, मित्र, मैं खुद पर बहुत शर्मिंदा हूँ और आपसे क्षमा मांगना चाहता हूँ। क्यों? किसान ने पूछा। तुम किस बात से शर्मिंदा हो? शायद आप नहीं जानते, पर मैं एक जगह से फूटा हुआ हूँ और पिछले 2 सालों से मुझे जितना पानी घर पहुँचाना चाहिए था, बस उसका आधा ही पहुँचा पाया हूँ। मेरे अंदर ये बहुत बड़ी कमी है और इस वजह से आपकी मेहनत बर्बाद होती रही है। फूटे घड़े ने दुखी होते हुए कहा। किसान को घड़े की बात सुनकर थोड़ा दुख हुआ और वह बोला, कोई बात नहीं, मैं चाहता हूँ कि आज जैसे ही घर लौटे तुम रास्ते में खिले सुंदर फूलों को देखना। घड़े ने वैसा ही किया। वह रास्ते भर सुंदर फूलों को देखता आया। ऐसा करने से उसकी उदासी कुछ दूर हुई, पर घर पहुँचते पहुँचते फिर उसके अंदर से आधा पानी गिर चुका था। वो मायूस हो गया और किसान से फिर से क्षमा मांगने लगा। किसान बोला, शायद तुमने ध्यान नहीं दिया। पूरे रास्ते में जितने भी फूल थे वो बस तुम्हारी तरफ ही थे। सही घड़े की तरह रास्ते में खिले हर फूल सिर्फ तुम ही को देखकर मुस्कुरा रहे थे। सबके चेहरे सिर्फ तुम्हारी तरफ ही खिले हुए थे। जानते हो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि तुमने ही उन फूलों को जीवन दिया है। तुम्हारे ही पानी से वे फूल मुस्कुराते हुए बड़े हुए हैं। मैं जानता था कि तुम्हारा पानी बिखर जाता है, इसलिए मैंने पूरे रास्ते में फूलों के बीज बो दिए थे। आज तुम्हारे ही कारण पूरा रास्ता स्वर्ग जैसा नजर आता है। लोग इन फूलों को तोड़कर भगवान को अर्पित करते हैं। सारे फूल तुमको देखकर खुशी से मुस्कुराते हैं। तुम्हारे दुखी होने का कोई कारण नहीं है। उल्टे तुमने फूटे होते हुए भी न जाने कितने लोगों को खुशियाँ दी हैं। क्या तुम्हारी कमजोरी नहीं बल्कि तुम्हारी शक्ति है। फूटा घड़ा किसान की बातों को सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुआ। तो दोस्तों, हम सभी के अंदर कोई न कोई कमी होती है, पर यही कमियां हमें अनोखा बनाती है। उस किसान की तरह हमें भी हर किसी को वो जैसा है वैसे ही स्वीकार करना चाहिए और उसकी अच्छाई की तरफ ध्यान देना चाहिए। जब हम ऐसा करेंगे तब फूटा घड़ा भी अच्छे घड़े से मूल्यवान हो जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर कहानी पसंद आए तो एक कमेंट जरूर करें।